शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज मंगलवार का 19 अगस्त का शुक्राना सत्संग दोपहर को 2:18 पर कर रही हूँ। गुरुजी, सुबह भी मैंने आपको एक सत्संग शेयर करा, लेकिन वो अरदास थी उस बच्ची के लिए जिस बच्ची के लिए मैंने 7 दिन की सेवा ली है। लेकिन मन में यही भाव था, मैंने अपना शुक्राना नहीं करा, कुछ भी अपना कोई शेयर नहीं करा शुक्राना। इसलिए अभी मन में आया कि आज मंगलवार है, मंगलवार को करा हुआ सारा शुक्राना सत्संग, आप कहते हो सारे अमंगल दूर करता है। हनुमान जी की कृपा आपके साथ होती है, आप हनुमान रूप में आकर हमारी रक्षा करते हो। तो गुरुजी, जैसा कि आपने आज ये संदेश दिया है कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, तो गुरुजी पूरी कोशिश रहेगी। अब ये मुझे नहीं पता एक साथ 7 बार पढ़ना है या सारा दिन में 7 बार करना है। तो चलते फिरते हम हनुमान चालीसा तो करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं अब पूरी गिनती हो पाएगी कि नहीं। मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं एक बार में शाम को बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा कर लूँ। गुरुजी, यदि आपकी कृपा हुई तो वो भी हो जाएगा, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा गुरुजी। अभी एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं जो आपसे बहुत दिनों से अरदास कर रही थी, सबसे सुनती थी, उनको ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन मुझे कभी नहीं हुए। मैं इधर कई बार से आपसे कह रही थी, गुरुजी कभी मुझे भी ड्रीम दर्शन दे दो। तो गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज रात को आप मेरे सपने में आए, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई गुरुजी। अभी तक मेरी आँखों के आगे, बस मैं आँखें बंद करती हूँ तो मेरी आँखों के आगे वही सीन आता है कि मेरा ही मंदिर है, मेरे मंदिर में, मतलब आप ही के घर का, आपका जो मंदिर है, आपके मंदिर में जो स्वरूप आपका है, उसके आगे मैं अपना डांस कर रही हूँ। जैसा कहते हैं कि आप डांस करवा के शारीरिक रोग दूर करते हो, कष्ट कटवाते हो, तो इधर उस दिन भी मैंने आपसे यह प्रार्थना करी थी, अरदास करी थी कि गुरुजी, ऑपरेशन कराने के बाद भी मेरे घुटने अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, दर्द रहता है। तो शायद गुरुजी, आपने कल मेरे को रात को अपने स्वरूप के आगे डांस करवा के मेरे दर्द को ही काटना है, क्योंकि आज जिस चैनल पे मेरा सत्संग शेयर हुआ है उसमें आपने थंबनेल भी यही दिया है, तेरे पैरों की सूजन अब ठीक होगी। शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। यही विश्वास, यही आस तो आप पर बनी हुई है कि आप ही दुख काटोगे। तो बस गुरुजी, अब मुझे लगता रहता है, बार बार आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने गुरु पा के सामने डांस कर रही हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कहाँ तक शुक्राना करें गुरुजी, शब्द नहीं है, वो भाव नहीं है, वो हमें शक्ति नहीं है कि हम आपका गुणगान कर सकें, आपका शुक्राना कर सकें। बस जो भी हम छोटा मोटा करते हैं गुरुजी, हम तुच्छ प्राणी हैं, जो तुच्छ सी भेंट देते हैं उसी को स्वीकार करें और अपने चरणों से लगाए रखें, अपना आशीर्वाद ऐसे ही सदा बनाए रखें। गुरुजी, आपसे जो मैंने अपनी पोती की हेल्थ के लिए जो आपसे अरदास करी थी, जो उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, उस पर भी आपने मेहर करी है, पहले से बेटर है काफ़ी गुरुजी। अब उसका फ़ीवर उतर रहा है, धीरे धीरे वो रिकवर हो रही है। गुरुजी, ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें, सब पर मेहर बनाए रखें, और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो सही हैं, जो आपको लगता है कि ये उचित हैं, ये पूरी करनी चाहिए, प्लीज़ वो पूरी करें और सबको सद्बुद्धि देकर सद्मार्ग पे चलाएं। गुरुजी, आज मंगलवार को जो हनुमान जी की एक बुक आपने मुझे दिलवाई थी, उसमें से कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी जो बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लाइनें मुझे। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो लगता है कि मैं संगत के साथ भी शेयर करूँ। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं हनुमान चालीसा जी का पाठ करूँगी आपके चरणों में बैठकर। उसके बाद मैं कुछ जितना होगा, वो जितना आप पढ़वाएंगे उतना ही मैं पढ़ूँगी गुरुजी। ओम नमो भगवते हनुमते नमः।
ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। संगत जी, प्यारी संगत जी, विपिन जी, सौम्या जी, आप सबसे विनती है कि यदि आप कोई सत्संग सुन रहे हैं तो आप लोग भी मेरे साथ यदि हनुमान चालीसा का पाठ करें गुरु जी के चरणों में, तो गुरु जी की, हनुमान जी की कृपा सब पर बनेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकरु सुधारु। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कही कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलति लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के बासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हनुमान वीर सशक्तिमान कृपा निधान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। सिया बल रामचंद्र की जय। गुरु जी, अब कुछ चंद लाइनें मैं उस पुस्तक में से पढ़ूंगी, जिसको पढ़ने में यदि मेरे से कोई त्रुटि हो या ध्यान भटके तो उसके लिए मैं आपसे हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। इसमें है, प्रार्थना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम अपनी सारी समस्याएं आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप हमारे कष्ट मिटाएं, हमारे मन को शांति दें, हमारे जो भी बुरे कर्म हैं उनको माफ़ करके हमारा मन निर्मल और पवित्र कर दें।
हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दें और ईश्वरीय राह पर चलने की प्रेरणा एवं शक्ति दें। हम सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। आप सबको सुख शांति प्रदान करें, सबके दिलों में दया, मैत्री और प्रेम की भावना भर दें। हे प्रभु, यदि हमसे कोई गलती होने लगे तो हमारा हाथ पकड़कर हमें रोक दीजिए। यदि कोई जाने अनजाने में हमें हानि पहुंचाए, उन्हें हम सच्चे दिल से माफ़ करते हैं और उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने कोई भी जो हमारी मुसीबतों का कारण बना है, उन्हें भी हम माफ़ करते हैं। हमारे और उनके बीच आत्मिक संबंध जुड़ें। जो बंधन हम दोनों को माया की दुनिया में बांध रहे हैं, हम उनसे एक दूसरे को मुक्त करते हैं। हे प्रभु, हम तो कमज़ोर इंसान हैं। आप ही अपनी कृपा से हमारे विकारों को मिटा दें। आपकी कृपा से ही हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरु जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं इसमें क्षमा दान का महत्व बताया है कि यदि कोई भी हमारे साथ गलत भी कर रहा है, किसी वजह से भी हमारी हानि पहुंचा रहा है, तब भी हमें उन्हें क्षमा करना है और आपके चरणों से जुड़े रहना है। सबसे बड़ी आपकी भक्ति यही है कि हम सबको क्षमा करते चलें, अपने मन से सारे विकारों को हटा दें। गुरु जी, आगे की जो कुछ पंक्तियां हैं, यदि हमारे व्यापार में कोई हानि हो रही है या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उसमें भी हनुमान जी के रूप में आपने कुछ उपाय बताए हैं। यदि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही या व्यापार नहीं चल रहा, तो उसके लिए आप हनुमान जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप हमारे व्यापार में मदद करें, जहाँ से आपकी महिमा का प्रकाश फैला सकूँ। हमें ऐसा काम दिलाएं जिसे करके हम आपकी सेवा करें और आपने जो हमें विशेष काम के लिए जन्म दिया है, जुड़कर वह काम पूर्ण कर सकें। मैं अपनी सारी समस्याएं, उलझनें आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आप जो भी हमारे हित में हो, उससे हमारी झोली भर दीजिए। मैं आपकी इच्छा और आज्ञा का पालन कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति दें। हम पूर्ण रूप से स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। यदि कोई भी और परेशानी आ रही है, तो उसके लिए भी गुरु जी आगे बताते हैं कि आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो लोग जाने अनजाने कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी मंगल कामना करती हूँ और अपनी तरफ से उन्हें सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। गुरु जी, दान का महत्व भी इसमें बताया है कि जिन व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, ईश्वर ने उससे उनके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करें और उनके नाम से दान कीजिए। इससे ईश्वरी तरंगें निकलकर आपकी तरफ आने वाले खराब तरंगों को नष्ट कर देती है। अगर नाम नहीं पता, तो जिन लोगों की वजह से भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, उनके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर, आप उन पर भी दया करें और आप उनके नाम से दान करिए, जिससे कि सारी विषैली और तरंगे सब जो है वो नष्ट होंगी और आपके आभा शरीर में प्रवेश करने लगेंगी और आपको नुकसान से बचाएंगी। श्री चरणों में आपके प्रार्थना है गुरु जी कि बस इस तरीके से हमें अपनी भक्ति से जोड़ें, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। आप आज का दिन आपने मेरे जीवन में उतारा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। मैं अपने आप को, अपने समस्त परिवार को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। आप हम पर, मेरे परिवार पर, सब पर अपनी कृपा रखें, ताकि हम अपने आत्म रूप में स्थिर होकर ईश्वरमयी राह पर चल सकें। हे प्रभु, आज जो भी लोग मेरे जीवन का हिस्सा बनेंगे, मैं आपसे उन सबके कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। आप उन सब पर दया करें, उनका जीवन शांतिमय और सुखमय करें। अगर वो जाने अनजाने किसी भी तरह की हानि या नकारात्मक सोच लेकर हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्हें सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ और आपसे भी उनके लिए क्षमा याचना करती हूँ। हे ईश्वर, मेरे मन से भी जाने अनजाने हानि या घाव पहुँचाने वाली
किसी भावना की तरंग उनकी तरफ बढ़ रही है तो उसके लिए भी मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उन लोगों से भी क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है आप अपनी कृपा से मेरी और उन सब की एक दूसरे को दुख देने वाली तरंगों को अपने प्रकाश से विसर्जित कर दें। आप हम सब की रक्षा करें ताकि हम एक दूसरे के कर्म क्षेत्र में नकारात्मक भावनाओं के साथ प्रवेश न करें और एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण आत्मीयता और करुणा का व्यवहार करें। हे ईश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। ईश्वर कृपा करें, कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें, गुरु जी कृपा करें, हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। विपिन जी, सौम्या जी, प्यारी संगत जी, इसको बोलने में कोई भी भूल चूक त्रुटि हुई हो, यदि मेरा ध्यान भटका हो या कोई गलत शब्द मैंने बोल दिया है, किसी को किसी भी तरीके से मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए मैं गुरु जी से और आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि कोई भी भाव गलत यदि आप तक पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। गुरु जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, हनुमान जी के रूप में आकर, राम जी के रूप में आकर सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको सतमार्ग पे चलाएं, सबका भला करें। गुरु जी सबका भला करें, संसार में सब जगह हर विपत्तियां, हर कष्ट, हर आपदा को दूर करें और आपस का प्रेम संबंध एकता सब में बढ़ाएं। सबको दया, क्षमा, सेवा, सत्संग, श्रद्धा का दान दे। गुरु जी अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ सब रोग दूर कर दें। ये सबसे बड़े रोग हैं हमारे शरीर के, इन सब से हमें बचाएं। गुरु जी सबकी रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, बच्चों को सद्बुद्धि दें, कोई भी गलत रास्ते पे ना चले, जो भी भटकी हुई आत्माएं हैं उन्हें सही रास्ते पर लाएं और जो किसी के बच्चे को भी कोई भी गलत आदत है तो गुरुजी उन आदतों से उन्हें निकालें, मेरे बच्चे को भी उस गलत आदतों से निकालें। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस कृपा करें, कृपा शुक्राना करें, गुरुजी, कृपा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी, मैं अपना डेली से शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ और आज की डेट है 19 अगस्त ट्यूसडे और टाइमिंग हुआ है अभी 12:50 दोपहर के, ऑलमोस्ट 1 o'clock होने वाले। और गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। प्लीज़ गुरुपा, आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना गुरुजी, और इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो तो गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, पहले मैं आपको अभी का सत्संग सुनाती हूँ, बिल्कुल रिसेंट जो मेरे साथ अभी हुआ है। ट्यूसडे है आज। संगत जी, अभी मैं अपने किचन का काम करके और घर में अभी कोई भी मतलब नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं, तो सारा जैसे काम होता है वो सब करके मैं थोड़ी देर बैठी और गुरुजी की प्लेलिस्ट चल रही थी और एकदम से ही मुझे गुरुजी के लिए दिल में इतने इमोशन होते हैं, हमारे इतने भाव होते हैं कि वो आंसुओं के जरिए निकल जाते हैं। संगत जी, अचानक से मैं इमोशनल हो गई, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी भी मैं हूँ उसी जोन में। तो संगत जी, मैं इमोशनल हो गई और मैं रो रही, मैं जैसे गुरुजी को शुक्राना ही करती हूँ, हमेशा ही दिल से शुक्राना निकलता है कि गुरुजी इतना प्यार देने का, इतनी अपनी बेटी को इतना प्यार देते हैं, उस चीज़ का शुक्राना। तो संगत जी, क्या हुआ कि क्योंकि मेरे को गुरुजी का शुक्राना रिकॉर्ड करना था तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो उस चीज़ के भी मैं गुरुजी को सॉरी बोल रही हूँ गुरुजी पहले तो, कि मैं कितने दिनों से संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है और गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन संगत जी पता नहीं हम इतने मतलब बेकार इंसान हैं, इतनी मैं बेकार हूँ, मैं अपने आप को ये बोलूँगी कि मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पा रही। कल भी मैंने सोचा तो संगत जी कल से ही मेरे ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो उस वजह से भी ना मैं नहीं कर पाई। तो आज भी है, लेकिन मैंने आज बस गुरुजी से वही मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आज मैं आपकी बेटी अभी शुक्राना करना चाहती है आपका, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम घर में कोई नहीं है, फिर सब आ जाते हैं ना तो संगत जी फिर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर हम जल्दी जल्दी अपने दिल के जो भाव होते हैं वो जल्दी जल्दी मतलब नहीं हो पाते दिल से, जो होता है कि बस फिर मतलब कुछ भी मतलब अच्छे से सत्संग नहीं हो पाता, कहने का मतलब ये है संगत जी।
तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले गुरुजी का शुक्राना करूँगी। तो संगत जी यही हुआ कि मैं गुरुजी को याद कर रही थी, याद करते करते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो मुझे गुरुजी की बहुत याद आ रही थी, हमेशा ही आती है संगत जी। तो एकदम से ही क्या हुआ कि मैंने अपने आप को संभाला कि हाँ अब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो संगत जी तो सत्संग ये है कि हमारे जो स्टेयर्स जो होती है उसको क्लीन करने अंकल जी हैं वो करते हैं। आंटी अंकल करते थे, लेकिन आंटी नहीं आती उनकी वाइफ अब, तो अंकल जी खुद करते हैं। तो वो नेपाल साइड के हैं। तो वो अंकल जी हमारी सीढ़ियाँ साफ़ कर रहे थे और वो 11 बजे के आसपास ही आते हैं। और वो काफ़ी आज 4-5 दिन के बाद आए हैं। वो बोल के गए थे कि ऐसे ऐसे मैं अपने गांव जा रहा हूँ। नेपाल साइड के ना संगत जी, हम दिल्ली में रहते हैं। तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, आप जब आओगे तब कर लेना। तो ऐसे ही वो हमारी कार भी साफ़ करते हैं, बिल्डिंग में और भी लोगों की करते हैं संगत जी, और हमारी भी करते हैं। तो बहुत अच्छे अंकल हैं वो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि सत्संग ये है कि वो इतने सालों से कर रहे हैं। वो कोई बात होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बेल बजाते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे कुछ खाना है या मुझे प्यास लग रही है या मुझे चाय दे दो। जो हम अपने आप उनको दे दिया कभी तो दे दिया, लेकिन वो अपने आप से कभी नहीं मांगते। एक बार शायद, और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है संगत जी कि शायद उन्होंने एक बार मतलब उन्होंने मांगा था या मैंने अपने आप दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बट आज का ये सत्संग है कि संगत जी मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, तो एकदम से ही वो बेल बजी और उन्होंने बोला कि थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लग रही है। ऐसे करके बोले, ऐसे मतलब उन्होंने कभी भी ऐसे मतलब नहीं बोला कि भई हमें पानी पिला दो या ऐसे मतलब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उन्होंने कभी बोला ही नहीं है। हमने अपने आप ही कभी उनको चाय पानी दे दिया हो तो वो अलग बात है। तो संगत जी तो मतलब कि इस सत्संग का जो बताने का मतलब ये है कि मैं इतने दिल से मैं गुरुजी को याद कर रही थी कि मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि किसी रूप में भी आके अपनी बेटी को दर्शन दे के गए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतना प्यार देते हो, इतना दुलार देते हो। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी के पास कोई वर्ड्स नहीं है आपको शुक्राना करने के लिए कि मैं दिल से गुरुजी को हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा दिल में ही रहते संगत जी गुरुजी। लेकिन कभी कभी मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि संगत जी जब फैमिली में सब होते हैं तो हम इमोशनल होते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि मम्मा क्यों रो रही है, तो मैं हमेशा बोल देती कि मुझे नानी की याद आ रही है। ये बात भी सही है संगत जी कि मेरे मम्मी से मेरी बहुत अटैचमेंट थी, मेरे मम्मी डैडी से दोनों से थी, लेकिन मेरी मम्मी से तो बड़े होके मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। और मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, पापा भी नहीं है। तो संगत जी बहुत याद आती है कभी कभी कि अकेलापन, बहुत अकेलापन लगता है। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, सब कुछ बहुत अच्छा गुरुजी ने दे रखा है, सब कुछ। परिवार बहुत प्यारा परिवार दिया, लेकिन एक जो पेरेंट्स की कमी होती है वो हस्बैंड और बच्चों से कभी वो कोई पूरी नहीं कर सकता। वो हस्बैंड बच्चे क्या कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी गुरुजी जब से मिले, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया मेंटली फिजिकली। अब मैं अपने आंसुओं को अपने तक ही रखती हूँ। जो मैं अकेले में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हूँ, मैं अकेले में रो लेती हूँ। लेकिन मैं पहले मेरे संगत जी हर किसी के आगे आंसू निकल जाते थे, हर किसी के आगे बिल्कुल मतलब रुकते ही नहीं थे। अभी भी ऐसी हालत है, लेकिन बहुत गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं बेटा कि तू किसी के आगे मत रोए कर, तुझे अपना मन हल्का करना है, मेरे आगे रो। तो मैं किसी के आगे भी नहीं रोना चाहती, मैं अपने गुरुजी के आगे भी मैं हंस के ही मिलना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन वो एक प्यार है जो एकदम से दिल में ऐसे आता है कि जैसे उभर सा जाता है कि अब मेरा कोई नहीं है सिवाय मुझे गुरुजी। मतलब मेरे को गुरुजी नहीं मिलते तो क्या होता। मुझे गुरुजी इतना प्यार करते हैं, मेरी पूरी फैमिली को इतना प्यार करते हैं, उसका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दे के मुझे निहाल कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। उन अंकल के रूप में आके गुरुजी ने मुझे बता दिया कि बेटा मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर।
गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि मैंने तेरी लाइफ ब्लेस कर दी, तेरी फैमिली के हर सदस्य की लाइफ ब्लेस कर दी, तू शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं शुक्राना करती हूँ, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे पूरे परिवार को थाम रखा है, सब पे पूरा आशीर्वाद बना रखा है। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही अपनी चरनी लगाए रखना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये तो मेरा आज का सत्संग था। मैं आपको अपना जन्माष्टमी का सत्संग भी सुनाती हूँ। संगत जी, जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने हमें फैमिली समेत, पूरी फैमिली समेत हमें बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि हस्बैंड, अभी हम लास्ट संडे ही होके आए थे, तो हम हस्बैंड वाइफ ही गए थे। जैसा मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड जो है, बच्चों का एग्ज़ाम था, तो मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने गुस्से से कह दिया था हम किसी को नहीं लेके जाएंगे गुरुजी, क्योंकि तुमने अपनी स्टडी का पूरा रिवीजन नहीं करी, अपने तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो इस वजह से मैंने पूरा अपने पहले के सत्संग में संगत जी शेयर किया था। तो संगत जी, हम हस्बैंड वाइफ ही गए थे, जो कि मैं बहुत मिस कर रही थी कि बच्चे भी होते तो कितना अच्छा लगता, साथ में कितना अच्छा लगता, गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले। मैं तो हमेशा ही कहती गुरुजी कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग मिले। इसलिए बहुत खाली मन सा लग रहा था, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी की पुकार सुनी, मन की बातों को सुना। मैं तो संगत जी मन ही मन कहते ना कि मैं गुरुजी से अभी भी सत्संग कर रही हूँ, आँख नहीं मिला पाती क्योंकि मेरे सारे आंसू में मैं गुरुजी को देख के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी, तो मेरे मन की बात को मेरे गुरुजी ने सुना, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जन्माष्टमी पे गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड पहले तो कह रहे थे कि बहुत ट्रैफिक होगा, बहुत जाम होगा और आज नहीं जाते, फिर कभी चलेंगे। मैंने बोला नहीं, आज चलते हैं, आज जन्माष्टमी है, गुरुजी के आशीर्वाद लेके आएंगे, आप प्लीज़ चलो। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और हम सब गए। और संगत जी, सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि मेरा डॉगी भी गया, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था, गुरुजी ने बुलाया अपने बच्चे को, मेरे तीनों बच्चे, मेरा डॉगी और हम हस्बैंड वाइफ सब गए। और इतना अच्छा लगा, मतलब जाते ही इतनी खुशियाँ हो रही थी, मुझे इतनी अच्छी खुशी लग रही थी कि इतने प्यारे दिन गुरुजी ने हम सबको साथ बुलाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड, आपको जैसे मैंने बताया कि बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, पार्किंग सेवा। तो संगत जी, उनके एक पहचान के अंकल जी है, तो क्योंकि डॉगी साथ में था, तो संगत जी उसको, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि शायद अंकल कह रहे थे, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि क्या नाम है, तुम लोग दर्शन कर लेना, कोई बात नहीं, मैं डॉगी इसके अपने डॉगी के साथ रह लेंगे, मैं रह लूँगा, तुम लोग कर लेना। लेकिन अंदर ही अंदर मन में एक ये था संगत जी कि हम बड़े मंदिर जाएँ और गुरु जी के दर्शन ना करें, हम तो करेंगे, हस्बैंड नहीं करेंगे, और लंगर प्रसाद ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु जी अपने दामाद को क्यों नहीं बुलाएंगे, ऐसे मन में क्वेश्चन चल रहे थे। तो संगत जी, गुरु जी ने वो अरदास भी पूरी करी, इतनी अच्छे से करी संगत जी कि जिन अंकल को मेरे हस्बैंड ने बात करी, उन अंकल ने बोला, एक बार भी ना नहीं करा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे अंकल किसी को जैसे कॉल करके, कभी कभी, हर बार नहीं, कभी जब लगता है कि हाँ अंदर कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि पार्किंग में ही संगत जी, जो मंदिर के जो संगत दिल्ली में रहती है और जो बड़े मंदिर जाते रहते हैं, उनको पता होगा कि जो ग्राउंड एरिया है उसी में ही ज़्यादातर वो होते हैं प्रोग्राम्स वगैरह, तो टेंट वगैरह लग जाता है, तो अंदर गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउ नहीं करते, बस थोड़ी बहुत ही संगत की होती है। तो ये तो हम कभी बोलते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे या तो कभी पैर में दर्द है या कोई ऐसी तकलीफ है, तो मेरे हस्बैंड अपने जो सेवादार अंकल को जिनको जानते हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो इसी तरह उन्होंने इस बार डॉगी की वजह से पूछा। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरे जो डॉगी की वजह से मेरे अंकल ने पूछा, तो उन्होंने हाँ कर दी, और बहुत अच्छे से उन्होंने कार जो है एकदम बिल्कुल रोका भी नहीं, टी पॉइंट से सीधा हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर अंदर की तरफ एंट्री मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दिल से निकला, गुरुजी शुक्राना अपनी बेटी और बेटी के पूरे परिवार को, और अपने छोटे बच्चे डॉगी को भी, तीनों बच्चों को, सबको आपने बुलाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि मैं अंदर से मेरे इतने आंसू निकल रहे थे, लेकिन
परिवार के साथ, फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब मुझे रोने भी नहीं देते। उनको अच्छा नहीं लगता कि मम्मा रो रही है, फिर हस्बैंड भी थोड़े मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो वही है कि आज मैं दिल भर के रो रही हूँ गुरुजी। आज पता नहीं मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है। और फिर ऐसे ही हुआ गुरुजी, फिर हम संगत जी, फिर सारे हम लोग चले गए अंदर। हमने गुरुजी के, संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, वो आंसू के इतना प्यार निकल रहा है, इतना दिल से प्यार आ रहा है गुरुजी के लिए, इतना प्यार आ रहा है कि वो आंसू के जरिए आ रहा है, आंसू के जरिए निकल रहा है। तो कुछ वर्ड्स मेरे इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। फिर संगत जी हम सब ऐसे अंदर गए। अंदर इतने प्यारे दर्शन हुए कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि डॉगी है तो इस वजह से, तो वो रुके रहे। और मैं अपने तीनों बच्चों को लेके फटाफट हम लोग दर्शन के लिए चल दिए गुरुजी के। वहीं से जो फर्स्ट गेट है वहीं से हमारी एंट्री हो गई संगत जी। तो फिर मेरे को दिल में वही रहा कि हस्बैंड आ जाएंगे, लेकिन इतना पता था गाड़ी अंदर आ गई है, अब तो वो अंदर आ जाएंगे क्योंकि हम लोग करके आ जाते हैं लंगर। फिर इतनी देर में हस्बैंड आ जाएंगे, और देख के लग ही रहा था कि आज रश नहीं है। तो संगत जी हम फटाफट हम लोग चल दिए और गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन करवाए। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन कराए, इतने खुले दर्शन हुए गुरुजी के। वहाँ पे जहाँ पे झूला जी लगा है, जहाँ गुरुजी की वो जो है कुटिया है, वहाँ के दर्शन। फिर गुरुजी की समाधि, उसके समाधि जहाँ गुरुजी की समाधि है वहाँ के दर्शन। फिर गुरुजी के जो स्टेयर्स लगी है वहाँ पे हमें चाय प्रसाद दिया गया संगत जी। फिर एकदम से उन्होंने बोला कि जो अंदर बैठना चाहते हैं वो अंदर बैठें, और फिर हमें अंदर बुलाया। और मेरी चाय प्रसाद ख़त्म नहीं हुई थी और भी संगत की नहीं ख़त्म हुई थी, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप सब मंदिर में बैठ के अंदर मंदिर हॉल में जो होता है मेन हॉल, उसमें बैठ के आप चाय प्रसाद पी लो। फर्स्ट टाइम संगत जी मैं गुरुजी के जो मेन मंदिर है उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने चाय प्रसाद पिया है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग का हम कोई नहीं पता कर सकते कि गुरुजी के सारे अपने अपने तरीके हैं किस संगत को कैसे ब्लेस करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हमने चाय प्रसाद लेने के बाद बहुत वहाँ पे जहाँ मतलब तो हो जाती हूँ मैं इमोशनल। गुरुजी एकदम मन में आ जाते हैं, बस अपने आप को संभाल रखा था। गुरुजी से मन ही मन शुक्राना चल रहा था, और बस गुरुजी से प्रेयर चल रही थी, अरदास चल रही थी। बस वो सब करते हुए संगत जी फिर हम सब बाहर आ गए, तीनों बच्चे और मैं। फिर हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद किया। जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे तब थोड़ी देर में देखा तो मेरे हस्बैंड भी लंगर प्रसाद के लिए आ गए थे। तो इसका मतलब वो बाहर मतलब हमारे मतलब उनको देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि वो भी हमारे साथ ही साथ थे। तो मतलब जैसे हम लोग अंदर आए होंगे तो वो भी पीछे पीछे आए, तो वो कह रहे मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम इस साइड हॉल में बैठे हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उनको भी साथ साथ ब्लेसिंग देने का, साथ साथ बुलाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम वहाँ से फिर लंगर प्रसाद करके जल प्रसाद लेते हुए हम बाहर की तरफ आ गए। तो फिर संगत जी वहाँ पे एक अंकल जी खड़े होते हैं जिनके सत्संग भी यूट्यूब पे आता है। जगमोहन अंकल जी हैं जो अपना सत्संग शेयर करते हैं, जो कहते हैं ऊंची नीची सड़काते मतलब ध्यान नाल चला कि भाई ठोकर ना लग जाए, है ना। तो वही वाले जो अंकल जी हैं, तो मैं उनको हमेशा, जब वो सैटरडे सेवा करते हैं जहाँ तक मुझे पता है उनके सत्संग के जरिए, तो संगत जी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकल तो सारे ही अच्छे हैं, सेवादार सारे अच्छे, लेकिन वो अंकल जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब मेरे को ना एक दिल से कनेक्शन निकलता है। तो संगत जी मैं उनको हमेशा जय गुरु जी बोलती हूँ। तो लेकिन कई बार हमारा भी कोई डे फिक्स नहीं है, हम कभी सैटरडे जाते हैं, कभी थर्सडे जाते हैं, कभी फ्राइडे जाते हैं संगत जी, तो ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है। और मैं बहुत बार पहले भी हम सैटरडे गए हैं लेकिन अंकल जी दिख नहीं रहे थे, कम से कम 3-4 मंथ्स तो हो गए ऑलमोस्ट कि संगत जी वो दिख नहीं रहे थे। सैटरडे भी जाओ तो भी नहीं दिख रहे थे, और आगे पीछे भी कोई दिन तो वैसे ही उनकी सेवा भी नहीं होती। तो संगत जी उस दिन वो अंकल जी खड़े थे, मैं देख के उनको एकदम मतलब खुशी सी हुई कि अच्छा अंकल जी की आज अंकल जी दिख गए, आज अंकल जी, आज सैटरडे भी है। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा उस दिन अंकल जी के थ्रू गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। मैंने जैसे ही निकल रही थी संगत जी, मैंने उनको बोला जय गुरु जी अंकल जी। पहले उन्होंने एक बार मतलब क्योंकि वो किसी और संगत से बात कर रहे थे तो उन्होंने नहीं देखा, फिर दूसरी बार मैंने बोला
जय गुरु जी अंकल जी। फिर उन्होंने मेरी साइड देखा और उनके हाथ में एक टॉफ़ी प्रसाद था, वो बल्कि किसी से बात भी कर रहे थे। उन्होंने उनसे बात जैसी ख़त्म हुई, मैं एक सेकंड के लिए उनके पास खड़ी हो गई थी, क्योंकि संगत जी आपको पता है कि वहाँ कोई सेवादार जो है खड़े नहीं होने देते, कोई भी हो। और वैसे भी फिर ये हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम गुरु जी के बच्चे हैं। अगर हम ऐसे मतलब वो करेंगे तो फिर और संगत भी मतलब थोड़ा सा होश पोश हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार सुनेंगे, ठीक है। तो मेरी जय गुरु जी को लग गई। ऐसे सोच के मैं चल रही थी, एकदम से उन्होंने टॉफ़ी निकाली और कह रहे ये तेरे जन्मदिन का, ऐसे बोले खुशी खुशी, ये तेरे जन्मदिन का, ये तेरे जन्मदिन या बर्थडे ऐसे कुछ बोला संगत जी, मुझे थोड़ा सा भूल रही हूँ कि ना, ऐसे बोला ये तेरे बर्थडे बोला शायद, कि ये पता नहीं जन्मदिन, संगत जी मुझे याद नहीं है ठीक से। तो ये तेरे जन्मदिन का ऐसे कुछ बोला, जन्मदिन या बर्थडे में इसमें से कोई वर्ड बोला उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा, एक ही टॉफ़ी दी। और संगत जी मुझे दिल में इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे बर्थडे की अभी से ही मुझे ब्लेसिंग दे दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे, तो वो कह रहे हैं मम्मा ये हम खा लें। फिर मैंने मन तो कर रहा था कि मैं बच्चों को दे दूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है गुरुजी की कि जो प्रसाद या जो ब्लेसिंग आपको मिलती है वो आपके लिए ही होती है। तो संगत जी मैंने थोड़ा अपने बच्चों को इग्नोर करते हुए मैंने वो टॉफ़ी खा ली। फिर बच्चे भी अब समझदार हो रहे हैं, तो उनको पता है कि मम्मा की ब्लेसिंग है तो मम्मा ही खाएगी, तो मैंने खा ली। फिर बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का। जगमोहन अंकल जी से इतना ब्लेसिंग, मतलब उनके रूप में आके मुझे आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी ऐसे करके हम लोग अपनी कार तक गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम अपने घर आराम से आ गए। कितना मतलब मेरे हस्बैंड जब जाते हैं ना संगत जी, ये हमेशा की बात है, थोड़े से नेगेटिव होते हैं, बहुत कम उनका मूड अच्छा होता है, बस वो चले जाते हैं कि भाई मतलब कि होते हैं ना ट्रैफिक वगैरह की वजह से थोड़ा है उनका नेचर। लेकिन आते हुए संगत जी मैंने हमेशा देखा उनको बड़े मंदिर से जब भी आते हैं तो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, खुशी खुशी में मतलब बल्ले बल्ले करते हैं। कभी ऐसे मतलब डांस जैसे मूड हो जाता है उनका, मतलब कार ड्राइव करते करते बहुत, मतलब उनको देख के ना खुशी लगती है कि देखो कोई नेगेटिविटी, हमेशा ही ऐसे क्यों होता है कि नेगेटिविटी होती है और मतलब गुरु जी के मंदिर से जाके खुश होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जाते हुए भी खुश रहें गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देना कि वो घर से ही जाने से ही पहले से ही खुश रहें, क्योंकि जब वो आते तभी खुश दिखते और जाते टाइम थोड़े से वो मतलब गुस्से में रहते हैं। पता नहीं गुरुजी अब जो भी है वो तो सब आप जानते हैं। बस गुरु संगत जी फिर यही हुआ कि हमें गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन करवाए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी और फिर हम अपने घर आए। और उसके बाद भी एक सत्संग है संगत जी, फिर हमारे घर के सामने मैंने जैसे बताया कि मंदिर है, तो हम अपने जब घर आए तो वो मंदिर भी बहुत अच्छा सजा था, क्योंकि जन्माष्टमी थी। तो मंदिर से आने, गुरुजी के मंदिर से आके मैं पहले अपने घर पे गई, मैं मेरे बच्चे हम सब घर पे गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट्स बाद क्योंकि कपड़े तो हमने पहन मतलब तैयार तो हम थे ही, फिर अपने घर के सामने मैं और मेरी डॉटर हम दोनों जाके कृष्ण जी को, कान्हा जी को झूला झुलाया और मत्था टेक के, और बस 2-3 मिनट 5 मिनट के 10 मिनट ऐसे खड़े होंगे, फिर हम वापस अपने घर आ गए। क्योंकि संगत जी फिर थोड़ा रश हो जाता है मंदिर में, तो हम वापस आ गए। हमने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, दर्शन कराने के लिए कान्हा जी की भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी ऐसे हमारे उस दिन जन्माष्टमी का सत्संग गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर अगले दिन भी हमें गुरुजी ने बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुजी हमेशा ही इस परिवार को, बेटी और बेटी के परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, उसका शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करते हैं। शुक्राना है गुरुजी, इतना प्यारा परिवार दिया उसके लिए शुक्राना, इतनी अच्छी सेवा दे रखी है गुरुजी, शुक्राना। बस गुरुजी आपकी बेटी आपके चरणों में यही अरदास करती है कि आप अपनी बेटी को सदैव अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना, पूरे परिवार को ऐसे लगाए रखना गुरुजी। हम कभी किसी की निंदा चुगली ना करें, कोई गलत राह पे ना चलें, कोई किसी की बातों को, कोई बातें हमें हमारी सोच इतनी ऊपर कर दो गुरुजी कि हम कभी किसी की बातों से हम हर्ट ना होए, और बस अपने जो हमारे कर्म हैं जो आपने हमसे करवाने अच्छे कर्म, वो गुरुजी आप हमारे
पूरे परिवार से मेरे से हमेशा करवाते रहें। जो सेवा लेनी है गुरुजी आप हमसे हमेशा लेते रहें। उसकी उस सेवा को करने के लिए हमें इतनी हिम्मत और ताकत हमेशा ऐसे ही देना गुरुजी कि जो हम इतनी प्यारी सेवा कर सकें, आपका नाम ले सकें, आपके बड़े मंदिर आ सकें। बस ऐसी दात बख्शना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पूरी संगत परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, ढेर सारी आशीर्वाद देना, सभी बच्चों को ब्लेस करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत का शुक्राना। जो मेरा सत्संग ये सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं भी सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सभी बच्चों को, सभी पूरी फैमिली को ऐसी अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा ऐसी बनाए रखना गुरुजी। और बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं आज का अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी मेरा ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा, और मेरे पहले के 2-3 सत्संग रह चुके हैं, प्लीज़ गुरुजी की आज्ञा से वो भी शेयर कर दीजिएगा अंकल जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा बेटी को हेल्थ ब्लेस करना, तीनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड को, और मुझे, मेरे डॉगी को, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। आपने इतनी हेल्थ ब्लेस कर रखी है, लेकिन मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, लेकिन कभी कभी वो थोड़ी कली की बात है। गुरुजी जानते हैं उनके सर में बहुत तेज़ दर्द था, तो बस उनको पेन में देख के ना गुरुजी बहुत दुख लगता है, क्योंकि करने वाले रुक नहीं रहे हैं गुरुजी। प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए, या उनको आप पनिशमेंट दीजिए गुरुजी कि वो किसी का घर खराब ना करें, किसी को ऐसे दुख ना दे। क्योंकि संगत जी गुरुजी के बड़े मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक वाले जो है ना वो थमते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी उनके जितने भी वो जो करते हैं क्रियाएं वो भस्म कर देते हैं। तो गुरुजी आप वो क्रियाएं भस्म कर देते हैं, उस चीज़ का बहुत शुक्राना है। लेकिन गुरुजी वो ऐसे काम ही ना करें। ऐसे कितने भी दुनिया में लोग हैं, जो मेरे घर में ही क्या किसी और के घर में भी जो ऐसे लोग करते हैं, उनको मतलब दूर रखें गुरुजी। उनकी क्रियाएं कभी चले ना, किसी का घर कोई ना खराब कर सके। सबको ब्लेसिंग देना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी। सच की राह में चले, क्या ये बेकार कामों में लगे हुए, कोई किसी से मतलब नहीं है, सब अपने हिस्से की रोटी खा रहे हैं, सब अच्छे कर्म करें और आपके चरणों से लगे रहें गुरुजी। ऐसी दात बख्शना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती होगी हो गुरुजी, आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं गुरुजी की इजाज़त से अपना शुक्राना सत्संग फिर से हाजिर करूँगी, जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को प्रातः 4:56 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसे संगत जी माफ़ करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार। वर्णम रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। दीन तंजान के सिमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कली शिकार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्थिव मैया की जय, गणेश भगवान की जय। गुरु जी कणकणवासी अविनाशी हैं, सभी संसार को बसाने वाले, संसार की रचना करने वाले, संसार का पालन पोषण करने वाले हैं। अंतर्यामी होते हुए हमारी सारी मन की बात को पहले ही प्रसाद कर देते। हम सोच नहीं पाते, उससे पहले गुरु जी का मैसेज हमारी भावना को आ जाता है। गुरु की ही कृपा है। ऐसे गुरु जी के लिए मैं कोट बार शुक्राना करता हूँ। मैंने गुरु जी के जो
सत्संग किया है, विपिन जी के चैनल पर किए हैं अधिकतर। तो उन्होंने जितने भी मेरे सत्संग होते हैं गुरु की कृपा से वो हमारे सारे सत्संग तुरंत ही फ्लैश कर देते हैं, अपने चैनल पर प्रसाद करते हैं। ये उनकी अत्यंत महिमा है, अत्यंत उनकी असीम हमारे ऊपर कृपा है। और हम उनको भी प्रणाम करते हैं कि हमारे सारे सत्संगों को तुरंत समय पर ही प्रसाद करते हैं। भगवान को उनको सद्बुद्धि दे, उनके परिवार को भी सद्बुद्धि दे। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी असीम कृपा है हमारे शरीर को चलाने के लिए। आपने इतना जल्दी हम बैठ सही समय पर जगा दिए और स्नान वाद करने के बाद हम अपने जो पाठ करते हैं वो करने के बाद हम शुक्राना सत्संग आपकी सामने बैठ कर के कर रहे हैं। आप कभी कभी तो हमको बिल्कुल ही निराश कर देते हैं गुरु जी। ये आपकी कृपा है या हमारी कुछ कर्मों की गति है, इसको आप ही जाने। कि कभी कभी तो बिल्कुल हम बहुत प्रयास करते हैं, कोई कार्य हो ही नहीं पाता, परंतु जब आपकी असीम कृपा होती तो कार्य हमें पता नहीं चलता कैसे कब हो गया। आपको मैं कोट कोट बार नमन करता हूँ। आप इस घर के मुखिया हैं, आप इस घर को चला रहे हैं, आप अपने नियंत्रण में रख रहे हैं। गुरु जी, एक कृपा है कि आपका एक नाती है, उसकी सद्बुद्धि दो, वो सही रास्ते पर चले। वो नहीं चल पा रहा है गुरु जी, उसको कई बार समझा लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु अपनी आदतों से बात नहीं आ रहा है। को हमेशा बहुत उसे गुस्सा आता है और नशा करता है, इसलिए सब घरे की कलह बनी रहती है। ये औरतें, आपने कहा कि घर की औरतें काली क्रिया कर रही हैं। गुरु महाराज आप ही से मारे, ये सुबह सुबह कभी चीख मचती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मैं बड़ी परेशानी वेदना होती है हमको। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाता है, बड़ी परेशानी होती है हमको, चिड़चिड़ा बड़ी दुख होता है। महाराज आपके आराधना है, आपसे अरदास है, घर में शांति बनाए रखें, इसको सद्बुद्धि दें, ये अपने सही रास्ते पर चले। गुरु जी, आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, स्कूल में पहुंचा दिया है, वो भी पढ़ने चला गया। गुरु जी, ये आपकी महान कृपा है, इसको सद्बुद्धि दे, घर में बिल्कुल बढ़िया अच्छा हो जाएगा। आपने कहा था ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु महाराज से बहुत दिन हुए, परंतु इसमें सुधार नहीं हो रहा है। आप इसे समझाएं, आप ही इसकी बुद्धि का परिवर्तन करें, आपकी असीम कृपा हो। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर इतना ही छोटे रूप में करके समापन करता हूँ। और गुरु जी, आपकी असीम कृपा है हमारे शरीर मन बुद्धि को संचालित करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय प्रभु। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀਪਨ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8:48 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ 18 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। दीपन अंकल और सौम्य आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी का सत्संग करन तो पहला आपां गुरु जी का महामंत्र जाप करांगे जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ MSc ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ MSc ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ MSc 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ 27ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ MSc ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ MSc ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੈਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ MSc 'ਚ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਪੈਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 27ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ ਬਸਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ
ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੜਫਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਆਏ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘੋ, ਪੀਰ ਪਕੰਬਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਓ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਨੇ ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਭਲੇ ਸੋਨੇਹਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अभी रात्रि के 7:15 हो रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरुबा के सामने जोत जलाकर कर रही हूँ। गुरुजी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल बहुत अच्छे हैं जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनको ढेर सारा प्रेम भरा ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके परिवार को सुख समृद्धि और खुशियाँ दीजिएगा। वो हम सभी का सत्संग समय पर शेयर करते हैं। बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, जय गुरुजी। सभी संगत परिवार, आप सभी को गुरुजी का ब्लेसिंग हमेशा मिलता रहे, यही मेरी गुरुबा के श्री चरण कमलों में अरदास है। अब मैं ये शुक्राना गुरुबा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं रोज सोचती हूँ शुक्राना करूँगी, पर पता नहीं कौन सा आलस मुझे घेर लेती है कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। गुरुबा, मेरी ये आलस हटाओ, शरीर में शक्ति भर दो ताकि मैं सब कुछ कर सकूँ। मुझे सर्दी खांसी और बुखार लग गया था, अब धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। ज़्यादा बलगम जमा होने से निमोनिया होने का डर लगा रहता है। गुरुबा का मैसेज आया था, संगत जी अपने शरीर का मैसेज आया था, संगत जी अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। गुरुबा ठीक ही बोलते हैं संगत जी, वो भगवान हैं, पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। मेरी छोटी पोती का भी तबीयत खराब हो गया था, बुखार खांसी हो गया था। डॉक्टर से दिखा के दवा चलाई, अब ठीक हो गई है। पता नहीं गुरुबा, मेरे घर में कौन सा चीज़ है जिसे गुरुबा निकालने कहते हैं। नहीं निकालने नहीं निकालने से किसी की भी मौत हो जाएगी। मैं काफ़ी घबरा गई, सत्संग सुनी पर कहीं हिंट नहीं मिला। क्या निकालूं गुरुबा? आप उस चीज़ को निकालो और भस्म कर दो। हमें नहीं पता कौन सा चीज़ निकालना है। अपने संगत जी, गुरुबा दिल के बहुत अच्छे हैं, अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं। सभी बीमारी, कष्ट, परेशानी, मारण क्रिया, वशीकरण, नज़र दोष, कैंसर जैसा भयावह बीमारी को हटाते हैं। अपने ऊपर 90% लेते हैं और 10% हम लोगों पर छोड़ देते हैं। ये वो हमारे ईश्वर भगवान परमात्मा परमपिता महादानी भोलेनाथ ही कर सकते हैं। संगत जी, भगवान से मांगू नहीं मनु। गुरु जी, संगत जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, शुक्राना करते वक्त अगर कोई गलती हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी और सौम्या आंटी। मेरे पति अंकल पहले के ही तरह हैं, उनमें कुछ सुधार नहीं हुआ है। सब कुछ गुरुबा का है, उन्हीं पर छोड़ चुकी हूँ। जाने गुरुबा, जाने उनका काम। शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर क्षण का, हर पल का शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना, हमें हर समय ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमें सब्र सिखाने का शुक्राना, हमारे अहंकार, हमारे घमंड खत्म करने का शुक्राना। गुरुजी, हमें अच्छे बुरे का परख सिखाने का शुक्राना, हमारे गुस्से को शांत करने का शुक्राना, हम पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, अपनी बच्ची को संगत बनाने का शुक्राना, रक्षा कवच के छत्र छाया में रखने का शुक्राना। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बा, जय गुरु बा, जय गुरु बा।